अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति का। अविद्यात्मिका बीज शक्ति होने से ज्ञान हो गया तो हो जाएगा। अब ज्ञान जिस प्रकार होगा अलग अलग है, लेकिन सांख्य प्रक्रिया से अत्यंत विलक्षण है, यह स्पष्ट है। सांख्य प्रक्रिया में अविद्यात्मक नहीं मानते। यद्यपि तामसिक गुण में बुद्धि के जो 8 गुण माने हैं, 8 गुण में एक ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। ज्ञान भी एक गुण मानते हैं बुद्धि के, और अज्ञान भी गुण मानते हैं। ज्ञान सात्विक बुद्धि का गुण है और अज्ञान तामसिक बुद्धि का गुण है, इतना तो मानते हैं। ज्ञान अज्ञान की बात तो करते हैं सांख्य, किंतु ये पूरे प्रकृति अज्ञानात्मक है, अविद्यात्मक है, अविद्या के संबंध से है, ऐसा नहीं मानते। तो ये और सृष्टि की प्रक्रिया में जब आते हैं तो ये जो शक्ति विशिष्ट ईश्वर है, ये शक्ति सर्वगुण संपन्न विचित्र शक्ति युक्त है। वो विचित्र शक्तियां कर्म के कारण होती है। जो प्राणियों का कर्म है, पूर्वकृत कर्म राशि, वो कर्म राशि की विचित्रता से ये शक्ति भी विचित्र हो जाती है, इसलिए अनेक प्रकार में दिखाई देती है। एक ही लाइट को आप अनेक रूप में दिखा सकते हैं। यदि उसमें अनेक रंग बिरंग पर्दे डाल दिया जाए तो अनेक रंग में दिखाई पड़ेंगे, और उस प्रकाश को यदि कोई चित्र में प्रतिबिंबित किया जाए तो चित्र का जो रंग है वो दिखाई पड़ेगा। तो जिसमें प्रतिबिंबित करेंगे उसका रंग दिखाई पड़ेगा। प्रकाश का अपना कोई रंग नहीं है, जो रंग है उसको वो स्वीकार करते हैं। 7 रंग उसमें निहित है, तो 7 रंग का जहां प्रतिबिंबन होना है तो हर एक रंग का वहां प्रतिबिंबन अलग से होता है। तो चित्र रंग में चित्र रूप से होगा। तो ये है ये शक्ति की विशेषता, यानी सभी कुछ उसमें समाहित है। तो विचित्रता कर्म के व्यापार से होता है, कर्म भेद से होगा। आगे कहते हैं कि अव्यक्त शब्द निर्देश्या, इसी बीज शक्ति को हमने यहां अव्यक्त शब्द के द्वारा निर्दिष्ट किया, यानी श्रुति अव्यक्त शब्द के द्वारा यहां निर्देश करती है इसी बीज शक्ति को, अविद्यात्मक ये बीज शक्ति को। अब ऐसे समझाने के स्थिति में सांख्य अभी इसको नहीं मान सकता, क्योंकि अविद्यात्मक बीज शक्ति जब कहते हैं तो अव्यक्त शब्द निर्देश्या ये कहा, तो ये दोनों एक हो गया। किंतु एक बात यहां विशेष ध्यान रखना है, ये तर्क वितर्क में वाद विवाद में सब आएगा। यहां जो शब्द प्रयोग किया इसके बहुत सावधानी से इसका अर्थ करना चाहिए। यहां क्या है, अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति ही अव्यक्त शब्द निर्देश ये कहा, किंतु अविद्या ही है ऐसा नहीं कहा। अभी यहां ऐसा नहीं कहा, आगे दूसरे ढंग से बताएंगे। इसलिए यह भेद जानना चाहिए, क्योंकि अविद्या ही बीज शक्ति है अव्यक्त शब्द निर्देश यहां नहीं कह सकते। यहां कहा अविद्यात्मिका, यह अविद्यात्मिका शब्द का प्रयोग करने का कुछ विशेष तात्पर्य होता है। अविद्यात्मिका कहने पर यह शब्द विशेषण बन जाता, विशेष्य नहीं है। ये विशेष्य है, कहना है तो अविद्या कहना पड़ेगा। ये विशेषण बना हुआ है, क्योंकि अविद्यात्मिका ऐसा करके कोई वस्तु को हम नहीं कह सकते। ये किसी के साथ संबंध करके करेगा। ये व्याकरण का नियम जानना पड़ेगा इसको जानने के लिए, क्योंकि ये समस्त पद है। अविद्या आत्मा यस्याह स अविद्यात्मिका, ऐसा अर्थ किया है। तो अविद्यात्मिका कहने पर वो बीज शक्ति का विशेषण है, अव्यक्त शब्द निर्देश विशेषण है। लेकिन अविद्या ही बीज शक्ति है ऐसा यहां नहीं कह रहे। कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर आश्रया है, वो परमेश्वर में आश्रित है। ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर में अविद्या आश्रित नहीं रहते। अविद्यात्मिका वो इसलिए है क्योंकि वो जीवों के कर्म पुंज को एकत्रित है किया हुआ रूप है, इसीलिए वो अविद्यात्मिका है। वो आगे बताएंगे, किंतु ये अविद्या ही है ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, परमेश्वर आश्रया। यहां इस स्थिति में यद्यपि माया और अविद्या में कोई भेद नहीं है, तो भी वो माया का अविद्या का प्रक्रियाबद्ध भेद हो जाता है।
वास्तविक भेद नहीं है, वो नाश होने पर दोनों साथ में चले जाता, इसलिए वास्तविक भेद नहीं। लेकिन प्रक्रिया दशा में परमेश्वर आश्रया जब कहते हैं वहां हम अविद्या शब्द का प्रयोग नहीं करते, वहां माया शब्द का ही प्रयोग करेंगे, प्रकृति शब्द का प्रयोग करेंगे, अव्यक्त आदि शब्द का प्रयोग करेंगे, अव्याकृत आदि कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे। अभी आगे भाष्यकार सब उदाहरण देंगे, लेकिन अविद्या शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जीव को जब कहते हैं वही अविद्या जीव में है, तो जीव में हम अविद्या का प्रयोग करते हैं, जीव में माया का प्रयोग नहीं करेंगे। अव्याकृत आदि शब्द बीज शक्ति इत्यादि नहीं कहें, बीज शक्ति का प्रयोग होता है कुछ तात्पर्य विशेष व्यक्त करने के लिए, लेकिन अविद्या शब्द का प्रयोग जीव में नहीं करेंगे। प्रक्रिया में जीव में करेंगे और परमेश्वर में नहीं करेंगे। माया शब्द का अर्थ जीव में नहीं करेंगे, परमेश्वर में ही करेंगे। तो ये है, ये आपको सर्वत्र भाष्य में दिखेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रक्रिया की दृष्टि से है, और इसका यह अर्थ नहीं है कि यह अत्यंत भिन्न है, ऐसा नहीं है। अत्यंत भिन्न है, यह अलग है, यह अलग है, ऐसा नहीं है। वो है तो एक ही है, एक जीववाद की दृष्टि से या एक के आश्रय में रहने की दृष्टि से, एक की दृष्टि सृष्टिवाद जो भी कहेंगे उस दृष्टि से वो एक ही होता है। जब ज्ञान होता है तो वो बीज शक्ति का जब नाश हो जाएगा तो अविद्या और माया दोनों का समकाल नाश होता है, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। वो परमेश्वर आश्रय भी नहीं, वो परमेश्वर भी नहीं रहता। पहले आपको याद होगा कि वहां इक्षदेर न शब्दम सूत्र में भाष्य में आया था कि ईश्वर में हम अविद्या को मान ही नहीं सकते। ईश्वर तो नित्य ज्ञानवान होता है, नित्य ज्ञानवान होते हैं तो अविद्या की कल्पना भी ईश्वर में नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ज्ञानवान सर्वत्र कहा। अब वो नित्य ज्ञानवान कैसे होगा? इसीलिए जो माया शक्ति है वो परमेश्वर आश्रय होने से, परमेश्वर के अधीन होने से वो माया शक्ति परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर अविद्यावान नहीं है। जो अविद्यावान होगा उसको माया शक्ति आच्छादित करेगी, और जो अविद्यावान होगा उसमें माया शक्ति रहेगी नहीं। ये ध्यान देना, इसमें दोनों में अंतर है। जो जो अविद्यावान होगा जीव, उसमें माया शक्ति नहीं रहेगी, उसका तो अविद्या ही रहेगा, लेकिन माया शक्ति उसको आच्छादित कर सकती है, उसको वश में कर देती है। ये इसमें भेद है। वहां ईश्वर में क्या है? अविद्या है ही नहीं। अब माया उसी में रहेगी जब उसमें अविद्या है ही नहीं, माया का कार्य उसी में दिखाई पड़ेगा, और माया उसको वश में नहीं करती है, माया उसके अधीन रहती है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए वो समष्टि के दृष्टि से ही ऐसा कहा जाता है। ईश्वर में अविद्या है ही नहीं, इसीलिए ईश्वर को माया आच्छादित नहीं करती है, माया ईश्वर को वश में नहीं करती है, और बल्कि ईश्वर माया को वश में रखते हैं। इस प्रकार होता है। इस प्रकार जब ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त होता है तब उस व्यक्ति में भी अविद्या नहीं रहेगी। अविद्या नहीं रहने के कारण माया उसको वश में नहीं कर सकती, किंतु एक थोड़ा अंदर रहता है। माया जीवन मुक्त को वश में नहीं करती है, लेकिन जीवन मुक्त माया को वश में नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना है। ये अभी जैसे ईश्वर में कहा, ईश्वर को माया वश में नहीं करती है, आवृत नहीं करती है, किंतु ईश्वर माया को अपने अधीन रखता है, अपने अधीन रख करके काम करते हैं, अपने अधीन रखते हैं। यह है समान है, क्योंकि ईश्वर में भी अविद्या नहीं है। इसी के समान अब जीवन मुक्त में भी अविद्या नहीं है। अविद्या नहीं होने के कारण पहले की युक्ति के अनुसार माया उसके अधीन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। अविद्या नहीं है ये ठीक है, लेकिन माया उसको अधीन नहीं कर सकती है। जीवन मुक्त को आच्छादित नहीं कर सकती है, आवृत नहीं कर सकती है। माया कार्य से उसको मुक्त कर देते हैं, लेकिन माया जीवन मुक्त के अधीन नहीं होता है। यानी माया से जीवन मुक्त कोई कार्य नहीं कर सकता, सृष्टि आदि नहीं कर सकता, जैसा ईश्वर करेगा। तो क्यों भेद क्या है? ईश्वर में देखिए तीनों काल में
कर्म कर्म फल संबंध अविद्या आदि कुछ भी नहीं है, त्रिकाल मुक्त है, वो नित्य मुक्त स्वभाव है उसका। जब यहां आता है, जीवन मुक्त में आता है, जीवन मुक्त तो नित्य मुक्त नहीं था, वो पूर्व काल में बद्ध था, अब मुक्त हो गया। यद्यपि स्वरूप था तो नित्य मुक्त है, लेकिन अब साधन की दृष्टि से उसको अभी ऐसा मानना पड़ेगा। पहले अविद्यावान होकर के कर्म कर्मादि फल का संबंध करता था, जीवन मुक्त तो भले हो गया है, कर्म कर्मादि संबंध अब छूट गया है, नया कोई कर्म नहीं करता, कुछ नहीं करता, किंतु अब उसके पास प्रारब्ध लेश है। ये प्रारब्ध लेश जो है, यानी जो आरंभ कर्म, जिसको संस्कार लेश भी कहा जाता है, ये संस्कार लेश जो आरंभित कर्म है, ये रहने के कारण वो पूर्व संस्कार से संस्कारित होता है, वो अविद्या के संस्कार का संबंध उसका में है, क्योंकि अविद्या संस्कारित काल में कर्म संपन्न हुआ था, अब जो संपन्न हुआ वैसे ही रहेगा। इसके कारण उसका वो अधीनत्व नहीं होता, यानी जीवन मुक्त कभी ईश्वर नहीं बनता है, क्योंकि जीवन मुक्त के स्वरूप निरुपाधिक निरुपाख्य होता है, और ईश्वर का भी स्वरूप निरुपाधि निरुपाख्य होता है। स्वरूप तो दोनों में एक है, लेकिन उपाधि दोनों में भिन्न है। ये अविद्या को उपाधि बना करके कार्य करते आया है, और संस्कार आदि के अधीन उसका कार्य है जीवन मुक्त का। और ईश्वर का तो न कोई अविद्या का कार्य है, न संस्कार आदि का संबंध है, कुछ भी नहीं होने से वो जीवन मुक्त और ईश्वर में भेद होता है, और कभी भी वो माया को अधीन नहीं कर सकता ईश्वर, ये जीवन मुक्त। इस प्रकार से दोनों में भेद हो गया, इसलिए ये परमेश्वर आश्रय ही रहेगी। अब माया के संबंध से कहने के कारण ही इसको अविद्यात्मक कहा, अविद्या नहीं कही। आगे अविद्या कहेंगे जब अव्यक्त को जीव में मान करके कहेंगे, ये भेद जानना है। एक एक विशेषण का ये विशेषार्थ हो गया। अब परमेश्वर आश्रया है मायामयी, ये मायामयी माने माया स्वरूप ही है। ये जीवोपाधि माया प्रदेश, माया को लेकर के ये मायामयी है, माया स्वरूप है। यहां भी मयट प्रत्यय का प्रयोग किया है, क्योंकि वो मायामयी कार्य करती है कि अन्यथा आत्मानम प्रकाश्य, अन्यदा संधम आत्मानम अन्यदा प्रकाश्य, वो अन्य को अन्य प्रकार से दिखा देती है। यही माया का कार्य इतना ही होता है। जैसे इंद्रजाल में, माया को समझने के लिए इंद्रजाल पर्याप्त होता है। इंद्रजाल को आप समझेंगे तो माया आपको समझ में आएगी। इंद्रजाल में क्या है, अन्य वस्तु को अन्य रूप से दर्शाते। आप जो है इंद्रजाल के चाका चौथ में एक दृश्य को दूसरा देखते हैं, वो ऐसे आपको जाल में फंसा देते हैं। इंद्रजाल इसका नाम है। जाल में फंसा देते हैं कि आपके आंख बुद्धि आदि कोई काम नहीं करेगी, जैसा वो चाहते हैं वैसे काम करें। एक चमक होता है वहां, ऐसे चमक दिमाग में आ जाता है, फिर वैसे हो जाता है, भ्रमित होता है। अब भ्रमित होने वाले व्यक्ति को जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है, दूसरा दिखाई देता है। दूसरा दिखाई देना उसका स्वरूप है, इसीलिए वो मायामयी ऐसा कहा। वो मायामयी है, माया रूप कार्यों को करती है, इसके कारण मायामयी है। महासुप्ति ही, ये महासुप्ति भी है। महासुप्ति माने ऐसे नींद है जिसमें जगे हुए भी नींद में ही पड़े रहता। एक तरफ जगा हुआ दिखता है, लेकिन दूसरे तरफ नींद भी रहती है। तो देखते हुए जानते हुए नहीं जानते, सुनते हुए नहीं सुन रहे, ऐसे हो जाता है। इसलिए वो महासुप्ति है। अब क्यों? क्योंकि जिसको वश में करके रखा है माया ने, ये महासुप्ति उसको प्राप्त हो जाती है, वो उसके आवरण में रहते हैं। ये आवरण शब्द प्रयोग नहीं करते हुए भाष्यकार ने महासुप्ति का प्रयोग किया। ये एक महान आवरण के रूप में है। ऐसा आवरण है जो दिखाई नहीं पड़ता। आवरण जैसा कार्य होता है, किंतु आवरण का कोई आकार विकार भाव दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे महासुप्ति है। जैसे नींद में पड़े रहने से आपको कुछ भी ज्ञात नहीं होता, विवेक काम नहीं करता, ऐसा ही यहां भी विवेक काम नहीं करेगा और ज्ञान नहीं होगा। कुछ वस्तु और है और दिखाते रहेंगे और दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको महासुषुप्ति कहा।
तो महासुषुप्ति क्यों कहा, तो उसकी व्याख्या करते हैं, यस्याम, ये महासुषुप्ति इसीलिए है कि यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता शेरदे संसारिणो जीवा। तो जिस महासुप्ति में, माया में, इस परमेश्वर आश्रय बीज शक्ति में स्वरूप प्रतिबोध रहिता, इनका विशेषण है, इनको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो सो रहे हैं, यही है। जब आप सोते हैं तो स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है ना, इसलिए नींद के साथ साम्यता है। अभी जगे हुए जैसा है, लेकिन यहां भी स्वरूप का ज्ञान का अभाव है। तो स्वरूप का ज्ञान का अभाव होने के कारण इसको भी सुषुप्ति ही कहना चाहिए। तो स्वरूप प्रतिबोध रहिता, स्वरूप का बोध नहीं होता। अब वो क्या है, आपको इसको विपरीत लगाइए कि जब स्वरूप का बोध हो जाएगा, वो महासुप्ति चले जाएगी और वो मायामयी माया कार्य नहीं कर पाएगी, और परमेश्वर आश्रित तो है ही वो, और वो अविद्यात्मक भी नहीं रहेगी, इसी हो जाता। अब उस समय क्या है, इसका सारा विशेषण निकल जाएगा, क्योंकि स्वरूप प्रतिबोध रहित होने से ही आपको ये सारे विशेषण से युक्त वो दिखाई पड़ रही है। अब वो स्वरूप बोध रहित नहीं है, अभी मन स्वरूप बोध हो गया, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद महासुप्ति नहीं रहेगी, फिर सामान्य सुप्ति तो रहेगी, यानी आपको नींद तो आएगी, आप सो जाएंगे, लेकिन जो महासुप्ति था उसमें वो जगे हुए रहते हैं, इसलिए उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ये सामान्य अवस्था से जगना उठना तो सामान्य होता है, लेकिन वो तुरीय अवस्था में जब जग जाता है उसको फिर महासुप्ति नहीं रहती है, किंतु सामान्य नींद रहता है। ऐसा नहीं कि वो सोएगा ही नहीं, ऐसा सोचना नहीं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जीव ज्ञानी होने के बाद वो सोता ही नहीं है, फिर स्वप्न नहीं देखता है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। अब वो एक अलग प्रक्रिया है। आप नींद को जीतना चाहते हैं तो वो अलग प्रक्रिया है, उसको जीत सकता है, कम कर सकता है। एक योग की प्रक्रिया होगा, कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, और कुछ आप मनशास्त्र वगैरह जानने से आप नींद को काफी कम कर सकते हैं। ये ध्यान प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ज्ञान प्रक्रिया में वो नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो किसी को बंद नहीं करता। जैसे आपके भोजन करने पर भोजन हजम होना बंद नहीं होगा ना, ज्ञान हो गया इसलिए भोजन हजम नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं होगा। और भूख लगना भी बंद नहीं होता है, अब ज्ञान हो गया भूख नहीं लगती है, ये नहीं होता है। इसीलिए दो अलग अलग प्रक्रिया है। योग के प्रक्रिया को ज्ञान के प्रक्रिया से जोड़ना नहीं, दोनों का कार्य अलग अलग है। योग की प्रक्रिया शरीर मन बुद्धि आदि से संबंधित कुछ कार्य करता है, कुछ चमत्कार दिखाता है, लेकिन ज्ञान का चमत्कार कुछ और होता है। इसलिए ज्ञान होने से जैसे भूख लगना बंद नहीं हो जाती और शरीर में रक्त स्राव आदि बंद नहीं होता, सब कुछ वैसा ही चलता है। उसी प्रकार नींद होना भी बंद नहीं होता है, स्वप्न होना भी बंद नहीं होता। जैसा जैसा चल रहा है, कुछ परिवर्तन होगा जरूर, लेकिन चलेगा वैसे। और शरीर में जो भी मल आदि होगा वो भी आएगा, आपको स्नान करना पड़ेगा, दंत मंजन भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बदबू मारेगा। और ज्ञानी हो गया तो बदबू नहीं मारेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है, तो वहां क्या हुआ, वहां भी चलेगा। तो मतलब बुद्धि में, शरीर में, मन में, कहां भी जो भी प्रक्रिया है वो उसका जो है स्वभाव जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि उन स्वभावों का बदलना ज्ञान का काम नहीं है। उन स्वभावों का बदलना किसका काम है, वो क्रिया का काम है, क्रिया से बदल सकता है। जैसे योग एक क्रिया है, ध्यान एक क्रिया है, उपासना क्रिया है, और स्नान दान आदि स्नान आदि भी क्रिया है, शौचादि क्रिया है। तो क्रिया से कार्य कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकता है। क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन ज्ञान से क्रिया में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और क्रिया का साक्षात संबंध है ही नहीं। क्रिया से ज्ञान भी नहीं होता है, ज्ञान से क्रिया में परिवर्तन भी नहीं होता, तो ये अलग अलग चीज है। इसीलिए ज्ञान होने के बाद में शरीर सुगंधित होगा ऐसा नहीं है, शरीर तो बदबू मारेगा, वो साफ करना पड़ेगा। यदि शरीर को सुगंधित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग योग प्रक्रिया है, वो योग प्रक्रिया को अपना करके शरीर को सुगंधित करना पड़ेगा। इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा इसको उल्टा लगा के देखो कि स्वरूप प्रतिबोध रहिता जब हो जाएगा, स्वरूप प्रतिबोध जब आएगा
तो महासुप्ति चले जाएगी, महामायित्व भी चले जाएगा, क्योंकि अभी वो माया का कार्य उसमें नहीं दिखाएगा। और वो अविद्यात्मिका नहीं रहेगी, क्योंकि विद्या तस्या बीज शक्तिर दाह, विद्या से उस बीज शक्ति का नाश अवश्य होता है। इसीलिए संसारिणो जीवा शेरते, ये प्रतिबोध रहित होकर के संसार में ये जीव पड़े रहते हैं, तो वो दुख का कारण बनता है, इसीलिए वो संसार दुख रूप होता है। ठीक है, मैं देखिए अत्र इत्यादि से कहा था कथम तरही भवद्भिरभ्युपगम्यते तदाह। अब आप अपने यहां की बात बताइए। आपने कहा हमारे यहां जो प्रधान कारणवाद है इस प्रकार नहीं है, आपके प्रक्रिया में प्राग अवस्था में कुछ अंदर है, तो यह अंदर की व्याख्या अपनी तरफ से करिए, ऐसा पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न आने से उसके उत्तर में परमात्मा इत्यादि कहा। तो परमेश्वराधीना तो यम अस्मा भी प्रागवस्था इत्यादि कहा। ठीक है, तस्यैव जगद उपादानात् अनर्थक्या देशा न उपेया इत्याशंक्या, कि तस्यैव मन जो परमेश्वरस्यैव, परमेश्वर ही तो जगत का उपादान है। आपके यहां प्रक्रिया के अनुसार परमेश्वर को आप उपादान मानते, तो जगत उपादानत्वात् अनर्थक्यात्। अब ये जो प्रागवस्था है, प्रकृति है, इसको मानने की आवश्यकता आपको नहीं है, हमको है, क्योंकि हम तो प्रधान कारणवादी है, हम प्रधान को उपादान मानते हैं, इसलिए हमें तो प्रागवस्था प्रधान के रूप में कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन आपको तो ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है, आपके यहां तो ठीक है, आप तो परमेश्वर को मानते, तो ये प्रधान की क्या आवश्यकता है, प्रागवस्था की क्या आवश्यकता है? प्रागवस्था के बिना परमेश्वर करेगा। अब कई प्रश्न आ जाता है उस पे प्रागवस्था मानने पर, इसलिए कहते हैं कि जगद उपादानत्वात्, परमेश्वरस्यैव जगद उपादानत्वात् अनर्थक्यात्, अनर्थ है, इसका कोई प्रयोजन नहीं। येषा न उपेया, येषा प्रागवस्था, ये स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। जो परमेश्वराधीन जो प्रागवस्था आप स्वीकार कर रहे हैं ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। न उपेया, ना स्वीकार हो इति आशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर देते हैं। क्योंकि यहां आपत्ति तो यह है कि आपने परमेश्वर को उपादान कारण माना और फिर एक प्रागवस्था को भी मानी, तो ये प्रागवस्था परमेश्वर एक है कि अलग है, प्रश्न होगा। अभी एक बोलेंगे तो फिर प्रागवस्था को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, परमेश्वर स्वयं कर लेगा। यदि आप अलग बोलेंगे, प्रागवस्था अलग है तत्व है और परमेश्वर एक अलग तत्व है, तो आपको द्वैध आ जाएगा। फिर जगत कारण में एक केवल मात्र परमेश्वर ही है, ऐसा तो नहीं कह पाएंगे। अभी प्रागवस्था एक अलग भी आ गई, ऐसे आपत्ति है हमारे यहां। तो इसलिए प्रागवस्था को अलग मानने की आवश्यकता आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर आश्रय सृष्टि को मानते हैं और परमेश्वर को उपादान मानते हैं। तो परमेश्वर को उपादान मानने वाले को प्रागवस्था को अलग मानने की क्या आवश्यकता है, इस उद्देश्य से प्रश्न है। इसलिए अभी दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि प्रागवस्था को अलग माने, परमेश्वर को अलग माने और फिर परमेश्वर को उपादान माने, ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि इसमें विरोध होगा। इसलिए यहां प्रागवस्था को एक ही माना, परमेश्वर अधीना कर दिया। ठीक है, साच इति, साच अवश्यम अभ्युपगंतव्य कहा, इसको अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, प्रागवस्था के बिना काम नहीं चलेगा। अब यहां देखिए कोई भेद नहीं, अब ध्यान रखना है, यहां कोई माया को कुछ नहीं कह रहे कि हमें एक प्रागवस्था की आवश्यकता है सृष्टि के, सृष्टि के एक सहकारी कारण के रूप में, निमित्त कारण के रूप में कार्य के प्रागवस्था माननी पड़ती है, उसके बिना सृष्टि बता ही नहीं जा सकती। तो सृष्टि जब बतानी है तो प्रागवस्था चाहिए, वो सहकारी कारण होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि घट पहले नहीं था अब उत्पन्न हो गया। वो पहले विद्यमान घट को उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कह सकते, अविद्यमानता उसकी चाहिए, उसके प्रागवस्था चाहिए। अविद्यमान घट उत्पन्न होता, घटाकार में अविद्यमान था,
फिर उत्पन्न हो गया इत्यादि कहना पड़ेगा। इसलिए प्राग अवस्था को लेकर चल रहे, यहां कोई अविद्या को नहीं बोल रहे, माया को कुछ नहीं बोल रहे, प्राग अवस्था चाहिए हमको, वही मुख्य है। सा अवश्यम अभ्युप गंतव्य। अब फिर उसमें जो विशेषण जोड़ा जाता है अर्थ विशेष को प्रकट करने के लिए होता है। तद अधीनत्वादिति व्याख्याया अर्थवदि इत्यांशम व्याख्याति अर्थवती। तद अधीनत्वाद इतने अंश को व्याख्या करके अर्थवद इत्यांशम, अर्थवत जो अंश है सूत्र में उसकी व्याख्या करने के लिए अर्थवदी सा ऐसा कहा। तदेव समर्थ्यते, वो अर्थवत्व कैसा है उसके समर्थन में नहीं तया बिना परमेश्वर से सृष्टृत्व सिद्ध्यति, उसके बिना परमेश्वर का सृष्टृत्व संभव नहीं। अब क्यों न संभव नहीं है इसकी व्याख्या देखिए। कूटस्थ असंग अद्वयस्य ब्रह्मणः सृष्टृत्व अनुपपत्या माया शक्ति रेष्टव्या इत्युक्तम। कूटस्थ है, कूटस्थ का अर्थ वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक रूप में अनवरत रहता है, इसलिए वो कूटस्थ है। परिवर्तित होने की कोई आशंका भी उसमें नहीं कर सकती है, क्योंकि वो परिवर्तित होने के योग्य नहीं। जैसे आकाश में आकार की कल्पना असंभव है, वो आकाश में आकार की योग्यता है ही नहीं, आकाश को आकारित नहीं किया जा सकता, तो उसमें कल्पना भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार कूटस्थ है, एक रूप में ही रहता है, एक रूप को किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसा एक रूप है, अपरिवर्तित एक रूप है, इसको कूटस्थ कहा। एक तो हो गया। दूसरा वो असंग है, किसी के साथ संग नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, कूटस्थ भले है लेकिन किसी के साथ संग करता होता तो जो जुड़ जाता तो काम हो जाता। जैसे सांख्य कहते हैं, सांख्य कहते हैं कि पुरुष तो असंग कूटस्थ है और असंग भी है, फिर भी उसका संग होता है, वो प्रतिबिंब न्याय से संग होता है, तो इस प्रकार से संग होगा। तो असंग है तो फिर किसी के साथ संग नहीं करेगा, संग नहीं करेगा तो सृष्टि नहीं हो सकती है। जैसे आकाश किसी के साथ संग नहीं करता है, वो अछूता रहता है, अलिप्त है, तो अलिप्तता उसके स्वरूप है, आकाश को कोई पकड़ के नहीं रख सकता, इसलिए आकाश मलिन नहीं होता है। वायु मलिन हो जाता है क्योंकि वायु स्पर्श के द्वारा संबंध करता है, इसलिए वायु में सुगंध दुर्गंध आदि की मलिनता आ जाती है, लेकिन आकाश में किसी भी प्रकार की कदापि कोई मलिनता नहीं आती है। कारण यह है कि आकाश स्वभावतः असंग है, वो शुद्ध के साथ भी अशुद्ध के साथ भी सुगंध के साथ भी दुर्गंध के साथ भी किसी के साथ संग नहीं कर सकता, संग करने की योग्यता इसमें नहीं, ऐसा अयोग्य होता है। इसी प्रकार आत्मा भी अयोग्य है, असंग होने के कारण किसी के साथ संग नहीं करता, तो असंग है, ये दूसरा विशेषण। और अद्वय है तीसरा विशेषण। सृष्टि कार्य करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, सामग्री संपन्न ही कोई सृष्टि कार्य को कर सकता है। जो सामग्री संपन्न नहीं है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंगाल है, वो क्या कर्म करे? कोई कर्म नहीं कर सकता, उसके पास कुछ चाहिए। ये तो आत्मा तो स्वरूपतः कंगाल है, उनके पास कुछ रहता ही नहीं, अब कुछ सामग्री है ही नहीं तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो तीन विशेषण दे दिया, तीनों विशेषण सृष्टिकर्तृत्व का विपरीत जाता। आत्मा के जो कूटस्थता सृष्टि में सहायता नहीं करती, असंगता सहायता नहीं करती, और अद्वैता भी सहायता नहीं करता, वो अकेला रहता है, केवल है। ऐसे में वो सृष्टि कैसे करेगा? तो सृष्टि का उपादान भी नहीं हो सकता है, वो उपादान होने के लिए भी सावयव होना पड़ता है, कुछ संग की आवश्यकता होती है। ब्रह्मणः सृष्टृत्व, ऐसा ब्रह्म को आपने सृष्टा माना है, ये इतना विशेषण से युक्त ब्रह्म को सृष्टा माना, जन्माद्यस्य यतः इत्यादि से आप कहते आ रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्म का सृष्टृत्व अनुभवत्या, आप कहो कि ऐसे ब्रह्म को कैसे सृष्टा बनाओगे आप? ये खाली बोलने के लिए थोड़ी है, तो कुछ तो युक्ति तो होनी चाहिए कि आपका ब्रह्म बनेगा कैसे सृष्टा। तब हमें ब्रह्म को सृष्टा बनाने के लिए माया शक्ति की आवश्यकता है। यहां ध्यान दे दो कि अब जो के जैसा उन्होंने कहा था उसी में ही हम फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वो क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के लिए आपको ये सब कारण चाहिए, हमारे पास सृष्टि करना है, हमको तो सृष्टि चाहिए, सृष्टि के बिना तो आपका दर्शन शास्त्र नहीं हो सकता, सृष्टि को बतानी पड़ेगी। अब सांख्य ने व्यवस्था बना के रखी, उनके पास त्रिगुण है, प्रकृति है, प्रकृति से सब कुछ हो जाता है। आपके पास परमेश्वर है जो कूटस्थ नित्य, और उन्होंने तो कूटस्थ नित्य जीवात्मा आत्मा को अत्यंत भिन्न रखा, वो सृष्टि में कोई कार्य नहीं करता, केवल अस्तित्व मात्र में, सानिध्य मात्र में रहता है बस। तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं आएगा। प्रकृति सब कुछ कर सकती है, विकारी है, वो सब कुछ करती है, तो हो जाता। अब आपको तो ब्रह्म को बनाना है, कूटस्थ नित्य को आपने आपको सृष्टा बनाना है, तो हमारे यहां सृष्टत्व अनुपत्ति हो जाएगी, क्योंकि सृष्टत्व नहीं बना सकते। सृष्टत्व अनुपत्त्या माया शक्ति रेष्टव्या क्या, देखो ये सृष्टत्व अनुपत्ति कहा, माया शक्ति को क्यों हमने माना कि परमेश्वर में सृष्टत्व लाने के लिए, सृष्टत्व लाने के लिए लाया है, ये परमेश्वर को सृष्टा बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर को उपादान बनाने के लिए माया शक्ति की आवश्यकता है। थोड़ा सा भेद है इसमें। परमेश्वर को निमित्त कारण मानने के लिए, सृष्टा मानने के लिए, यानी एफिशिएंट कॉज मानने के लिए आपको माया शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन है, और जब वो उसको उपादान मानना है तो उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उपादान वैसा है, वो अधिष्ठान रूप में अपने अस्तित्व में रहते हुए सच्चिदानंद के द्वारा ही उपादानत्व बनता है। ये बहुत विशेष सूक्ष्म चीज है, आप ध्यान रखना इसको, ये दोनों में थोड़ा अंदर है। कई कहते हैं वेदांत में कि उपादान माया के कारण ब्रह्म कारण बनता है। जब हम कारण शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां उपादान को, निमित्त को, सहकारी को अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि सारे कारण को कारणत्वेन हेतुत्वेन कारणत्व कहा जाता है, सब कारण है ऐसा कहते हैं। जब हम भेद करके बात करते हैं, भेद करके जब बात करते हैं तो वहां उपादानत्व जो स्वरूप है, क्योंकि उपादान दो रूप से होता है, एक तो अस्तित्व मात्र से भी उपादानत्व आता है, वो रहता है, उसी से कुछ कार्य हो ही जाता है, दिखाई पड़ता है। जैसे मरुभूमि अपने स्वरूप में रहती है, अपने स्वरूप में ही स्थित रहती है, मरुभूमि में कोई हलचल नहीं होता है, लेकिन आप दूर से उसमें जल देख सकते हैं, जल का आकार उसमें दिखाई पड़ेगा। अब वो जल के आकार दिखाई देने के लिए उपादान क्या है, उपादान मतलब इतना समझ लो, उपादीयते इति उपादानम, ये भाव में लुट प्रत्यय किया, यानी क्रिया मात्र के लिए वो करता है। उपाधीयते इति उपादानम, उपादान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, इसलिए उपादान ग्रहण किया जाता है, बस। वो उपादान का अर्थ इतना ही है। वो दान धातु में लुट प्रत्यय करके दान बनाएंगे, उपसर्ग का उपादान है, मतलब उपादान ये लुट सूत्र से हो जाएगा, ये भाव में होगा। भाव में होने तो क्रिया मात्र दिखाएगा, ग्रहण करता है। अब ग्रहण करता है किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए, आपको मरुभूमि में जल दिखाने के लिए मरुभूमि की आवश्यकता है, मरुभूमि को ग्रहण किए बिना मरुभूमि में जल नहीं दिखा सकते, रस्सी को ग्रहण किए बिना सर्प दिखा नहीं सकते। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पड़ रहा है? अभी वहां उपादान कहने का शब्द का अर्थ है, इसमें कई लोग उलझ गए। हम लोग जैसे कल की बात कर रहे थे कि जहां हम शास्त्रार्थ किए तो 2007 में वहां मंडलेश्वर जी थे, महेशान स्वामी जी महाराज, तो उनकी अध्यक्षता में 3 दिन के कार्यक्रम हुए थे, कई विद्वान आए थे, इधर उधर से सब चर्चा हो गई। तो वहां ये जो चर्चा हो गई, वो चर्चा में यही विषय था कि अविद्या और माया में भेद है, क्या भेद है, एक विषय तो ये था। अविद्या उपादान बन सकती है, माया उपादान बन सकती है, कैसे क्या होगा उस पर विचार था। फिर भाव अभाव को लेकर भी विचार था, बहुत बढ़िया अच्छा सब कुछ हुआ था विचार, जो भी हुआ। तो उसमें ये बातें थी कि अब उसको उपादान कारण कह रहा है, तो अविद्या कैसे उपादान हो सकती है, ये प्रश्न था। माया कैसे उपादान हो सकती है, तो जैसे माया उपादान हो सकती है
वैसे अविद्या को भी उपाधि यदि इस अर्थ में उपादान माना जाता है, उसको ग्रहण करके किसी की व्याख्या करते हैं। वो ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। उपादान करते बोलते समय मिट्टी जैसा उपादान है ऐसा ध्यान में नहीं रखना है। उपादान का अर्थ उतना ही नहीं है, मिट्टी भी उपादान है, लेकिन वैसा ही उपादान होगा इस अर्थ में नहीं है। वो उपादान का अर्थ भाव में करना पड़ेगा। तो कर्म में आप करेंगे तो वो मृतिका आदि दिखाई पड़ेंगे, लेकिन भाव में करने से जिसका ग्रहण किया जाता है कार्य सिद्धि के लिए उसने हो जाता। इस दृष्टि से मरुभूमि वो जल आदि दिखने के लिए उपादान हो गया। अब बोलो कि मरुभूमि में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? मरुभूमि असंग है कि नहीं है? मरुभूमि कूटस्थ है कि नहीं है? मरुभूमि अद्वय भी है, उसके पास कोई कार्य करने के लिए सामग्री भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, बस दिखाई पड़ता। रज्जू को देखो, रज्जू कूटस्थ है, मानी यह स्थित है ना, एक प्रकार से रहती है, और असंग है। वो रज्जू तो सर्प के साथ या किसी के साथ या आपके दिमाग के साथ किसी के साथ कोई संबंध नहीं कर रहा, वो वहां पड़ी हुई है, स्वतंत्र पड़ी हुई है, और अद्वय भी है, एक ही है। ऐसा रज्जू वहां पड़ी है, पड़ी मात्र है, उसके अस्तित्व ही है। तो रज्जू के वजूद मात्र से रज्जू में सर्प को आपने देख लिया, इसके लिए उपाधि यदि इस अर्थ में उपादान क्या है? रज्जू है, क्योंकि रज्जू का आश्रय लेकर के आपने सर्प कल्पना कर दी है। रज्जू आश्रय ही नहीं होती वहां, तो भाष्यकार कहते हैं कि वो आकाश आदि में कल्पना नहीं होती, आकाश आदि कोई आश्रय नहीं बन सकता, ये कल्पना नहीं होती। वहां रसी क्या दिखाई पड़े, जल क्या दिखाई पड़े, सर्प क्या दिखाई पड़े, कुछ नहीं। तो इतने अंश में यहां उपादान है। अब उसके लिए माया की आवश्यकता नहीं होती है। आप सृष्टि प्रक्रिया लाते हैं तब माया की आवश्यकता, वो तो पड़े रहे, सच्चिदानंद रूप में अस्तित्व मात्र में स्थित है, उनको क्या करना है, वो उतने से वो कार्य बना रहे। वहां माया को लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बोलते बोलते उसमें भी आरोपित कर देते हैं, करते इसलिए है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात में सृष्टा कार्य करना है, क्रिया करनी है। अब क्रिया करने की स्थिति में आपको माया की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो मतलब केवल अस्तित्व मात्र में सच्चिदानंद रूप से स्थित, जैसे मरुभूमि आदि के समान अधिष्ठान मात्र से स्थित, उसमें कुछ क्रिया को आप कल्पना करना चाहते हैं। तो क्रिया को कल्पना करने के लिए आपको एक शक्ति की आवश्यकता होती है, वो शक्ति को बुलाना पड़ेगा, लाने से उसमें क्रिया दिखाई पड़ेगी। जैसे मरुभूमि में वो जल दिखाई पड़ता है, जल दिखाई पड़ता है, जल तो देख रहे हैं, आपके पास अभी दो है, आप मरुभूमि को भी जानते हैं, समझ लो, मतलब मान लो जानते हैं, मरुभूमि को आप जानते हैं और आप जल को भी जानते हैं। अब ये जल रूप मरुभूमि दिखाई दे रही है, मरुभूमि जल रूप में दिखाई दे रही है, उतने अंश में, ये अंश में दिखाई दे रही है। अब आपको वहां व्याख्या करनी पड़ेगी। ये कहने से होगा नहीं कि मरुभूमि को जो का त्यों है और जल तो अन्यत्र है, लेकिन इतनी व्याख्या से होगा नहीं। आपको तो उसी में बताना पड़ेगा कि ये जो का त्यों अपरिवर्तित जो कूटस्थ मरुभूमि है, उसमें ये जल के आकार क्यों दिखाई पड़ता है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। व्याख्या करना मतलब सृष्टि बतानी पड़ेगी, वो कड़ी जोड़नी पड़ेगी। अब उसको व्याख्या करने के लिए आपको साइंस पढ़ने की जरूरत हो। अब प्रकाश जो है विशेष स्थिति में उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। हाँ, तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन करके होता है, प्रकाश का अलग अलग प्रतिबिंब होने का नाम है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सब होता है। तो वहां जो हो रहा है वो रिफ्रैक्शन होता है। जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा आपको एक अलग वस्तु दिखाई पड़ेगी। जैसे अभी हमारे कपड़े में भी कभी कभी दूर से कुछ दिखाई पड़ता है, वो भी रिफ्रैक्शन होता है। मरुभूमि में ही रिफ्रैक्शन होता है ऐसा नहीं है, कहीं कहीं दिखाई देता है। अब जैसे पत्ते में भी कभी कभी दिखाई देता है, कुछ दूसरे ऊपर घूमता हुआ दिखाई देता है, सड़क में दिखाई देता है, सड़क में दूर में देखेंगे कुछ गर्म होगा दिखाई पड़ेगा, पानी में पत्थर के ऊपर भी दिखाई देता है, बहुत सारी जगह दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन ऐसा होता है, यानी सूर्य किरण एक विशेष स्थिति में मुड़ जाता है, मुड़ जाने पर वो जो वस्तु वहां नहीं है उसको वहां दिखा देता है, या आंख से उसको देख सकते हैं, उतना ही है। वो एक विशेष शेप में आने पर दिखाई देता है।
इसलिए वो शेप बदल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और विशेष दूरी की भी आवश्यकता है, निश्चित दूरी में वो दिखाई देगा। अब पास जाएंगे दिखाई नहीं देगा, फिर उतने दूर में दिखाई दे सकता है, लेकिन दूरी आवश्यक है। माने एक विशेष आकार लेता है, ये समझ लो, ये रिफ्रैक्शन है जो भी है। इसकी अभी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब ये रिफ्रैक्शन जो व्याख्या हम कर रहे हैं कि ये दोनों का संबंध हो गया, इसके कारण इसके आधार पर वो जो प्रकाश है वो दिखाई दे रहा है, तो हमें जल रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये व्याख्या करनी पड़ेगी। ये व्याख्या करने के लिए अभी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य ताप वहां शक्ति है और ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये एक क्रिया है, निश्चित दूरी निश्चित अवस्था में होने वाली एक क्रिया विशेष है, क्योंकि सूर्य के जो किरण है वो विशेष आकार को प्राप्त कर रहे हैं, वायु के कारण, अन्य संपर्क के कारण, क्या है कुछ कारण सब है वहां। और जैसे वायु की भी सहायता वहां चाहिए। अब क्या है कि आपको एक प्रोसेस चाहिए, प्रक्रिया चाहिए, तब आपको माया को लाना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टित्व आप बताना चाह रहे हैं, उपादानत्व तो नहीं, सृष्टित्व है, मतलब उपादान अस्तित्व मात्र से हो जाता है। वो है तो उपादान कुछ भी नहीं है, वो उपादान तो आप कह रहे हैं, उपादानत्व तो भी कल्पित ही है उसमें, लेकिन उसके लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अस्तित्व मात्र से उपादान बनने वाले हैं। वो जो वस्तु अस्तित्व मात्र से उपादान बनती है उसके लिए कोई अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा दृष्टांत मिलता है। और जो वस्तु केवल अस्तित्व मात्र से उपादान नहीं बनती होगी तो उसको अन्य सामग्री की आवश्यकता। जैसे मिट्टी पड़े रहने से उसमें घड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, मिट्टी उपादान है लेकिन मिट्टी पड़ी है, उसमें घड़ बनेगा क्या? पानी नहीं ला सकते, वो भी उपादान है, लेकिन उसको तो कर्म उपादान में व्यक्ति करनी पड़ेगी, मतलब व्याख्या करनी पड़ेगी। तो उसको उपादान करना पड़ेगा, वो कुमार के द्वारा मिट्टी को ग्रहण करके कुछ परिवर्तन करेंगे, तब जाकर के उसमें होगा, वो कार्य हो जाएगा। वो ग्रहण के द्वारा अन्य प्रकार से होता है। इसलिए दो प्रकार के उपादान यहां दिखाई दे रहे हैं कि आत्मा का उपादानत्व अधिष्ठानत्व उपादान है, इसीलिए अधिष्ठान रूप से इसको कहा जाए तो अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये भी है उसमें विशेषता कि अधिष्ठान को किसी हालत में कुछ बदलना नहीं पड़ता है, अपने को बदलना नहीं पड़ता है, अपने को बदले बिना ही कार्य को प्रकट कर सकता है, वो अधिष्ठान होता है। अपने को बदल करके कार्य प्रकट करने वाले को परिणाम उपादान बोलते हैं। ये परिणाम उपादान कहते, विवर्त उपादान कहते, अधिष्ठान उपादान कहते, ये विवर्त होता है। इसीलिए इसमें आप स्वयं को परिवर्तित करना ही नहीं है, तो स्वरूप हो गया ना। इसीलिए दोनों में अंतर है। ये माया को आदेश हम करते हैं, लेकिन सृष्टित्व अनुपत्या, सृष्टित्व नहीं होने से, जैसे रिफ्रैक्शन को हमने माना है वहां, इसी प्रकार वो रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो दिखाई देने के लिए कुछ शक्ति विशेष, कुछ कार्य विशेष, प्रक्रिया विशेष माननी पड़ेगी। उसको माया शक्ति येष्टव्या इत्युक्तम, माया शक्ति को स्वीकार कर लेनी चाहिए, ऐसा कहा। इदानीं बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्तेश्च इत्याह। अब इसकी व्याख्या हो गई, तो अब एक और प्रयोजन दिखाना चाहते हैं कि बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्ति, बंध मोक्ष की व्यवस्था सभी वादियों को आवश्यक है। बंध मोक्ष की व्यवस्था को छोड़ करके कोई दार्शनिक बन नहीं सकता है। यदि आपको दार्शनिक बनना है तो दुख से निवृत्ति बतानी पड़ेगी। दुख क्या है बोलना पड़ेगा, दुख का कारण क्या है बोलना पड़ेगा, उसका निवारण कैसे होगा बोलना पड़ेगा, निवारण का उपाय भी बोलना पड़ेगा, तब जाकर के आप दार्शनिक बन सकते। तो आपको सुनने आएंगे लोग, आप ऐसे बैठे बैठे बोलने से नहीं होगा। आप बोलेंगे यार भाई तुमको दुख है, हाँ हाँ दुख है, आप वो बोलेगा हाँ दुख है, दुख ही दुख है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है दुख है तो उसका कारण है हम बताते हैं, तो आपको फिर सुनने आएंगे। तो दुख का कारण बताओ, जैसे ज्योतिषियों के पास जाते हैं दुख का कारण पूछे, तो कारण जान लिया, फिर उसको तुरंत पूछेंगे तो इसका निवारण हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो फिर आपको निवारण होगा ऐसा बताना पड़ेगा। अब निवारण होगा इतना बोलने से भी नहीं होगा, निवारण का भी उपाय बताना पड़ेगा। तो चार चाहिए, तब वो दार्शनिक बनता है। इसी प्रकार मुक्त है, तो यहां मुक्त हो गया, तो मुक्त कहां से हुआ, तो इसीलिए उसकी व्यवस्था बतानी पड़ेगी। और बंधन कैसे हुआ ये भी बताना पड़ेगा। इसलिए बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्तेश्च,
यदि ये प्राग अवस्था बीज शक्ति अविद्यात्मिका को नहीं स्वीकारेंगे, शक्ति विशेष को नहीं स्वीकारेंगे, तो आपको फिर क्या बोलना पड़ेगा? बिना शक्ति से अकस्मात उत्पन्न होता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। देखो, अविद्या से या माया से कुछ भी उत्पन्न होता है, इसको हम अकस्मात उत्पत्ति नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाता है। अकस्मात उत्पत्ति हो गया, ऐसा नहीं होता है। बिना कारण से कुछ भी होता नहीं। इसीलिए उत्पत्ति की बात आपको करनी होगी तो आपको जरूर वहां बतानी पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा। अकस्मात किसी की उत्पत्ति नहीं बोल सकते। कई लोग ऐसे कहते हैं अविद्या रहने से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अविद्या रहने से सब कुछ होता है, तो अब सब कुछ होता है तो अविद्या को वहां कारण मानना ही पड़ेगा। अविद्या किस रूप में भी हो, मतलब किसी भी रूप में अविद्या को मानो, अविद्या का स्वरूप तो अलग हो सकता है, लेकिन अविद्या को कारण मानना पड़ेगा। माने बिना नहीं कह सकता, क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तो अकस्मात सृष्टि की बात आ जाएगी। अकस्मात सृष्टि को मान लो तो क्या दोष आएगा कि उसका निवारण नहीं होगा। जो अकस्मात सृष्टि आ गई वो अकस्मात ही उसका निवारण होगा। आप कोई उपाय करके उसका निवारण नहीं कर सकते, जैसा आजकल कोरोना का हो रहा है। वो तो आ गया है, अब आ गया, उसका तो कोई उपाय ही नहीं निवारण करने के लिए। अब जब तक उपाय पता चलाएगी तब तक हो सकता है। तो हमारे यहां उपाय बताया गया है ना, ये बंधन का निवारण का उपाय कहा गया। तो उपाय श्रुति में कथित है, स्मृतियों में कथित है। इसके अन्यथा अनुपपत्ति से यानी श्रुतार्थापत्ति से यह होता है, यदि उपाय कहा गया हो तो उसका कोई कारण जरूर होगा, कोई शक्ति विशेष होगा, तभी तो उपाय काम करेगी। वहां अकस्मात जिसकी उत्पत्ति होती है वहां कोई उपाय काम नहीं करता। ये ध्यान में रखना। ये सारे हमारे सिद्धांत की मूलभूत बातें हैं, जो जितने मैं कह रहा हूं कि इसको सब नोट करके रखो। इससे क्या है, आपको जहां भी आप इस प्रकार के सिद्धांत को देखेंगे स्पष्ट समझेंगे कि ये क्यों माना गया। हम शक्ति को क्यों मानते हैं? कई लोग बोलते हैं वेदांती, कई बोलते हैं शक्ति है ही नहीं, वेदांत के पास कुछ नहीं, आत्मा है। बोलते ठीक है, वेदांत के पास कुछ नहीं, आत्मा है। जितने शक्तिवादी है ये सब नाराज हो जाते हैं। जो शक्ति पूजक है बोलते हैं ये तो वेदांती है, ब्रह्म को मानते हैं, न शक्ति को मानते हैं, न माता को मानते, कुछ नहीं मानते। ऐसा नहीं है। वेदांत ने जितने पूरी तरह शक्ति को माना है उतने दुनिया में आज तक कोई दार्शनिक ने नहीं माना। कि हमने तो ये कहा कि ब्रह्म से अनतिरिक्त वो शक्ति है, शक्ति शक्ति मधुर अभेदात, और जो सृष्टि होगी वो शक्ति से होता है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवित, तो वो जो परमात्मा है कार्य करने के लिए शक्ति से युक्त ही होकर के प्रयत्न होता है। तो उतने शक्ति को हमने माना, परमात्मा ही माना है उसको, और इससे क्या ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो अब जो है यहां क्या करते हैं कि वेदांत में लोग भ्रम कर देते हैं कि वेदांत में अकस्मात सृष्टिवादी, माया से सृष्टि कहने का अर्थ ये समझ लेते हैं लोग, ये अकस्मात सृष्टि को बोल रहे हैं। अकस्मात सृष्टि को नहीं बोल रहे। माया सृष्टि का अर्थ अकस्मात सृष्टि नहीं है। ये तो माया अकस्मात सृष्टि का यदि मानेंगे तो ये आपत्ति आ जाएगी, न बंधन होगा न मोक्ष होगा। बंधन तो है, समझ लो अकस्मात बंधन हो गया, मोक्ष तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? अकस्मात जो आया हुआ अकस्मात ही निवारण होगा ना, उसका कोई हेतु है ही नहीं जिसका निवारण करे आप, फिर उसके बाद वो चले जाए। तो ये एक बहुत बड़ी आपत्ति होती है। ऐसे विचार करने पर मालूम पड़ता है कि बंध मोक्ष व्यवस्था के लिए भी शक्ति की आवश्यकता। देखिए हमारे परम अद्वैतवादी भाष्यकार कह रहे हैं, तो लोगों को तो देखना चाहिए कि भाष्यकार कितने गंभीरता से उसको विचार करके बोल रहे कि माया माया करके ऐसे थोड़ी बोल रहे कि कितने व्याख्या कर रहे, उसके अर्थ दे रहे कि क्यों माया को हमको आसक्ति को स्वीकार करना पड़े। शक्ति रूप में उसको हमने स्वीकार किया, और अलग अलग अर्थ में अलग अलग शब्द का प्रयोग आगे बताएंगे उसको। तो यही कहा कि मुक्तानाम च पुनरनुत्पत्ति। अब स्पष्ट हो गया कि मुक्त पुरुष ये शक्ति को निवारित कर देते हैं। निवारित करने के कारण अब पुनः उत्पत्ति के हेतु उनके पास नहीं है, तो उत्पत्ति नहीं होता। देखो उत्पत्ति नहीं होता है इसका मतलब आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा है वहां ना, आत्मा तो वहां अस्तित्व रूप में है। अब सृष्टि नहीं चाहिए, इसलिए आत्मा को न उपादान कहा जाता है, न सृष्टा कहा जाता है, न कुछ कहा जाता है।
आत्मा सृष्टत्व, उपादानत्व, कर्तृत्व आदि सभी से परे हो गए, क्योंकि ये अभी उत्पत्ति समाप्त हो गई। उत्पत्ति का हेतु जो होता है वो समाप्त हो गया। अब ये बोलो कि शक्ति के हम समाप्त किया, बीज शक्ति का दाह किया, बोलने का मतलब क्या हुआ? उसको अभाव कर दिया, ऐसा नहीं है। वो अभाव हो ही नहीं सकता। शक्ति का दाह का यह अर्थ अभाव कर दिया ऐसा नहीं, अभाव तो हो नहीं सकता है। शक्ति का दाह का अर्थ यह है कि वो शक्ति अभी उपादान जो ब्रह्म है, आत्मा है, अधिष्ठान है, उससे अनतिरिक्त हो गई है, क्योंकि उसमें अभी सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए अनतिरिक्त हो गई। नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? वो शक्तिमान अभिन्न होता है। शक्ति को नष्ट करना मतलब शक्तिमान को नष्ट करना। वहां भी ये चर्चा में, यही प्रसंग में आकर के सब अटक गए थे कि माया को नाश करने से सर्वशक्तिमान ईश्वर में तो फिर शक्ति ही नहीं रहेगी, माया ही नष्ट होगी। यही तो वहां बात था। तो कैसे माया को नाश मानेंगे? माया को नाश नहीं मानना चाहिए, ऐसे होगा। ये इसलिए वहां फंस गए कि वो शक्ति को, शक्तिमान को भिन्न मान करके, कार्य की बात नहीं। जब कार्य की प्रक्रिया में हम शक्तिमान को बोलते हैं, लेकिन वो शक्तिमान से अनतिरिक्त है, वो शक्ति रूपी ही है। वो शक्तिमान का कार्य नहीं होता। जैसे बिजली से अनेक कार्य होता है, लेकिन ये सारे कार्य जो कर रहे हैं उन यंत्रों के कारण है। तो ये फैन को घुमाने की शक्ति भी बिजली में है, बल्ब को जलाने की शक्ति भी बिजली में है, और रेफ्रिजरेटर ठंडा करने की शक्ति भी बिजली में है। वो सब बिजली में है। हीटर में गर्म करने की शक्ति भी बिजली में ही है। तो मानना पड़ेगा सब शक्ति है। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या बिजली में कुछ नहीं है? ऐसा है क्या? वो है, सब कुछ है उसमें, कार्य नहीं है, कार्य आवश्यक नहीं है, समाप्त हो गया। इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये बीज शक्ति नष्ट होने का मतलब वो है ही नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। वो बीज शक्ति पहले भी वो आत्मा से अभिन्न थी, अब वो भी अभिन्न हो रहेगी, लेकिन बीजत्व नष्ट हो गया। शक्ति तो है, बीजत्व नष्ट हो गया। शक्ति तो मतलब उसका सार तो वहां ही है, वो ही उससे अभिन्न है ना। जैसे अग्नि के दाहन शक्ति अग्नि से अभिन्न होती है। जब तक अग्नि है, जहां भी अग्नि है, वो दाहन शक्ति तो वहीं रहती है। अब जलाने के लिए कुछ तिनका मिल गया तो जला देगी, नहीं मिला तो वैसे ही रहेगी। शक्ति है, तो कल्पना करके मान सकते हैं। अब बीजत्व कैसे नष्ट हो गया? क्योंकि वो जो बीजत्व में कर्म आदि संबंध था, कर्म आदि के कारण वो उस व्यक्ति के प्रति बीज बना हुआ था। अब उस व्यक्ति ने वो कर्म को नष्ट कर दिया, मतलब कर्म से अपने को असंग कर दिया, कर्म विच्छेद हो गया ज्ञान के द्वारा। उन्होंने जान लिया कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर आदि स्वरूप नहीं। ज्ञान में जो होता है, अपने को अहम ब्रह्मास्मि वो तत्व रूप से जान लिया, इसके कारण वो बीजत्व भी चला गया। अब उससे कुछ उग नहीं सकता, इसलिए वो शक्ति विशेष को ऐसा माना है। इस प्रकार शक्ति का नाश है, तो आत्मरूपत्व न शेष रहेगा, आत्मा में कोई और भेद नहीं रहेगा। ये व्यवस्था के लिए भी हमें इसको मानने की आवश्यकता है, ये भाष्यकार का कहा। आगे यस्याम सत्याम जनन मरणादि संसार, ये कहते हैं जिसके रहने पर, जिस बीज शक्ति के रहने पर, प्राग अवस्था के रहने पर ये जनन मरणादि संसार का चक्र अनवरत प्रवृत्त होता है। और यह निवृत्त्यात अनिवृत्ति, जिसकी निवृत्ति होने पर विद्या के द्वारा जिसकी निवृत्ति होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है, यानी ये संसार की निवृत्ति हो जाती है। सा माया शक्ति रेष्टव्या इत्यर्थ, वो माया शक्ति को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया के लिए स्वीकार करना, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये प्रक्रिया के अंतर्गत चर्चा है कि पूर्ववादी ने जो भी प्रश्न किया, हमारे सृष्टि प्रक्रिया के अंदर प्रश्न किया, अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं किया उन्होंने। अस्तित्व का कोई मतलब नहीं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। आत्मा अस्तित्व पर प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि आत्मा कैसे कारण बनेगा, इस पर प्रश्न है। कि सृष्टि प्रक्रिया में प्रश्न है, इसलिए उत्तर भी सृष्टि प्रक्रिया में दिया जा रहा। और यहां का सारा प्रकरण देखिए, वो सृष्टि को आरंभ करके फिर उसमें ध्यान के द्वारा उसमें परम कारण में पहुंचने के तद विष्णु परम पद प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वो है प्रक्रिया। तो सृष्टि क्या ये इधर आ गया बीच में। ननु न बीज शक्तिर विद्या दह्यदे वस्तुत्वाद आत्मवत न इत्या। अब ये प्रश्न करेगा, ठीक है, आगे फिर देखें। ओम